नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। पहले हम देखेंगे कि लॉजिक गेट्स आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, लॉजिक गेट्स ऐसा लॉजिकल सर्किट होता है जिसके मदद से हम एक डिजिटल सर्किट बिल्ड कर सकते हैं। और लॉजिक गेट फॉर्म कैसे होता है, दो इनपुट और एक आउटपुट होता है उसमें। और जब हम दो इनपुट देते हैं तो उसके अंदर कुछ रिलेशन होता है, तभी हमको आउटपुट मिलता है। तो जो रिलेशन होता है हम उस रिलेशन के ऊपर बेस उस लॉजिक गेट का नाम देते हैं, जैसे कि और गेट, एंड नॉट गेट, ऐसे बहुत सारे। तो अब हम वो डिटेल में तो पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको ये बस इंट्रोड्यूस करवा दिया। और इन सब लॉजिक गेट की मदद से हम डिजिटल सर्किट्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बना सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए किए वीडियो की तरफ मुड़ते हैं। तो फिर दोस्तों, पहले हम देखेंगे लॉजिक गेट्स को क्लासिफाई किस तरह किया गया है। उसे तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है बेसिक गेट, उसके बाद यूनिवर्सल गेट और फिर डिराइव्ड गेट। बेसिक गेट में आते हैं नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। यूनिवर्सल में नैंड गेट, नॉर गेट, और डिराइव्ड्स में एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट। तो हम पहले देखेंगे बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स में नॉट गेट। देखिए दोस्तों, NOT gate is a logic gate that produces an inverted version or complement of its input. It is also known as inverter. देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लॉजिक गेट्स का वर्किंग होता है, उसके अंदर हम सिर्फ बाइनरी नंबर्स यूज़ करते हैं, यानी कि 0 और 1। और 0 और 1 के फॉर्म में हम इनपुट देते हैं और आउटपुट भी हमें 0 और 1 के फॉर्म में मिलता है। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो फिर समझिए नॉट गेट का ऑपरेशन कैसे होता है। अगर आपने इनपुट में 1 दिया तो उसका आउटपुट 0, यानी 1 का अपोजिट 0 आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। और अगर इनपुट आपने 0 दिया तो उसका आउटपुट 1 आएगा। तो ये है डायग्राम आपका नॉट गेट का। ये ए इनपुट है और ये बीच में रिलेशन ऑपरेटर और ये वाई आउटपुट। तो फिर हम इस बाइनरी डेटा को एक ट्रुथ टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पर मैंने दिखाया है। ये देखिए, ए कॉलम आपका है इनपुट और वाई कॉलम है आपका आउटपुट। देखिए दोस्तों, इनपुट में मैंने 0 दिया तो आउटपुट 1 आया, और इनपुट 1 दिया तो आउटपुट 0 आया। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि नॉट गेट इन्वर्ट करता है, 0 को 1 और 1 को 0। नेक्स्ट है हमारा एंड गेट। इट प्रोड्यूसेस हाई मतलब 1। यहाँ पर हाई 1 होता है और लो 0 होता है बाइनरी नंबर्स में। तो इट प्रोड्यूसेस हाई 1 आउटपुट ओनली इफ ऑल द इनपुट्स ऑफ द लॉजिक सर्किट आर हाई। मतलब एंड गेट आउटपुट हाई मतलब 1 देता है जब आपके दोनों इनपुट 1 होते हैं। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि AND gate represents logical multiplication and it is denoted by dot between two variables to be multiplied। देखिए दोस्तों, या फिर शॉर्ट में आप ये भी कह सकते हैं कि AND gate हमारा दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन डिनोट करता है। देखिए, और उसका डिनोशन कैसे करते हैं, A डॉट B। ये हो गया लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। उसका डायग्राम है AB और इस तरफ ये एक D के शेप में है और यहाँ पर y आउटपुट। तो इसका ट्रुथ टेबल हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो इनपुट है। नॉट गेट के टाइम हमारे पास एक ही इनपुट था, लेकिन एंड गेट को दो इनपुट है। देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1। तो फिर मैंने आपको जैसे बताया कि दोनों हाई हो गए तभी आउटपुट आपका हाई आएगा, बाकी टाइम पूरा 0 आ जाएगा। या फिर आप इसे सिंपल इससे याद रख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करके 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। तो इस तरह आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, तो फिर दोस्तों नेक्स्ट है हमारा और गेट। इट प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट when any one or all the inputs of the logic circuit are high. In short, it represents addition between two variables to be added and it is denoted by plus sign। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है a प्लस b, इसका मतलब ये और का साइन है। तो और गेट क्या होता है कि जब आपका इनपुट हाई मतलब
कौन सा भी एक इनपुट 1 होता है या फिर दोनों इनपुट 1 होते हैं तब आउटपुट आपका हमेशा 1 आता है। अगर दोनों में से दोनों अगर 0 हो गए तो आउटपुट 0 आएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि एडिशन रिप्रेजेंट करता है। देखिए और गेट हमारा ये दो इनपुट ए बी और इसका साइन ऐसे होता है और ये वाई आउटपुट। तो फिर ट्रुथ टेबल हम इसका देखेंगे। देखिए दोस्तों ये दो इनपुट ए बी और वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। तो फिर हम इसका एडिशन करके देखेंगे आउटपुट 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 और 1 + 1 1। यहाँ पर 1 ही आता है। तो नेक्स्ट है हमारा नैंड गेट। देखिए दोस्तों ये एक यूनिवर्सल गेट है, मैंने आपको पहले भी बताया। यूनिवर्सल गेट वो होते हैं जिसका सिर्फ वही यूज़ करके हम एक बूलियन एक्सप्रेशन बिल्ड कर सकते हैं, मतलब दूसरे गेट की ज़रूरत नहीं होती। तो फर्स्ट है हमारा नैंड गेट। इट इज़ एन यूनिवर्सल गेट फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नैंड गेट। By using this gate, we can build Boolean expression and it is denoted by y is equal to a dot b bar। देखिए दोस्तों NAND गेट होता है ना, वह हम कब कैसे बनाते हैं, नॉट गेट और AND गेट को मिक्स करके। मतलब AND गेट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसका अपोजिट जो होता है वो होता है NAND गेट। देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम सेम एज AND गेट है, ये पूरा बस यहाँ पर एक बबल लगा दिया और हो गया हमारा NAND गेट। तो और ये डिनोट a डॉट b बार से किया जाता है। तो इसका ट्रुथ टेबल हम देखेंगे। देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1 ये इनपुट है और आउटपुट जो है वो एंड का अपोजिट आएगा। एंड का कैसा था 0 0 0 1, लेकिन नैंड का उसके अपोजिट, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 0 ऐसा आ गया। तो ये होता है नैंड गेट। नेक्स्ट है हमारा नॉर गेट। It is also an universal gate formed by the complement of OR gate. By using this, we can build Boolean expression. It is denoted by a y is equal to a plus b bar। देखिए दोस्तों OR गेट जो होता है वो हम नॉट गेट और OR गेट के मिक्सचर से बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि OR गेट जो है हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट से नॉर गेट फॉर्म होता है और उसका डायग्राम भी सेम होता है, लेकिन बस और गेट से सिमिलर होता है, बस आगे एक बबल दिया जाता है और वो हो जाता है नॉर गेट और उसको डिनोट हम y इज इक्वल टू a प्लस b बार से करते हैं। अगर ट्रुथ टेबल देखा जाए तो फिर से वही इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1 और आउटपुट है हमारा और गेट को 0 1 1 1 था, लेकिन अभी उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 1 0 0 0। तो ये हो गया हमारा नॉर गेट। तो फिर अब हम देखेंगे डिराइव्ड गेट्स। तो उसमें पहले है हमारा XOR, उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव OR गेट। तो उसे हम देखेंगे इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो देन द आउटपुट इज हाई। मतलब कोई भी एक इनपुट लो 0 होगा तो आउटपुट 1 आएगा और व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज लो। जब दोनों इनपुट सेम हो गए तो आउटपुट 0 आएगा। इट कैन बी यूज्ड इन हाफ एडर्स एंड फुल एडर्स इन सबट्रैक्टर सर्किट्स एक्सेट्रा। इसका यूज़ हम हाफ एडर फुल एडर में करते हैं और उसका डिनोट हम ऐसे करते हैं y इज इक्वल टू a प्लस और उसको सर्कल b और उसका एलोब्रेशन यहाँ पर है। देखिए a b बार प्लस a बार b। तो इसका डायग्राम है, ये है एक्सक्लूसिव OR का डायग्राम। ये दो इनपुट a और b इस तरह और हमारा y आउटपुट। तो इसका ट्रुथ टेबल हम देखेंगे। ये दो इनपुट है, आपको पता है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। आउटपुट हम देखेंगे। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि कोई भी इनपुट अगर लो होगा दोनों में से यानी कि 0 होगा तो आउटपुट हमेशा हाई आएगा। देखिए हाई मतलब 1 आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक लो है यानी कि 0 है, आउटपुट हाई आया और यहाँ पर एक 0 है तो आउटपुट हाई आ गया। और दोनों अगर सेम हो गए 0 0 और 1 1 तो आउटपुट आपका 0 आएगा यानी कि लो आएगा 0 0। ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव OR गेट।
नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इट हैज़ 2 or more inputs and only 1 output. The output is complement of the XOR गेट। देखिए दोस्तों, XNOR गेट जो होता है वो XOR गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि उसका अपोजिट। तो इसका टेबल, इसका डायग्राम हम देखेंगे सेम एज XOR गेट है। देखिए सेम है, बस यहाँ पर आगे एक बबल ऐड कर दिया हमने, ये हो गया XNOR, क्योंकि ये XOR का कॉम्प्लीमेंट है और उसका ट्रूथ टेबल भी वैसे आएगा। देखिए 2 इनपुट है और एक आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1 और उसका आउटपुट है कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसका अपोजिट इधर रहेगा 1 0 0 1। ये हो गया आपके गेट्स। तो होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।